बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज है 14.4। चेन रूल है, इसमें चेन रूल इन मल्टी वेरिएबल्स। तो देखें, अगर हमारे पास इफ़ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे भी, वाई पे भी और जी पे भी, एंड एक्स वाई एंड जी आर फंक्शंस ऑफ टी। इनको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, वाई इज इक्वल टू जी एफ टी एंड जी इज इक्वल टू एच एफ टी। डब्ल्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई पे और जी पे, और ये तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? अकेले टी पे। तो फिर हमारे पास आएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। जब ये डिपेंड करेंगे एक से, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे अकेला ही है टी, तो आएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आएगा करली डब्ल्यू बाई करली टी, करली डब्ल्यू बाई करली एस ई आर, जो भी होगा उसके मुताबिक। तो फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी इस केस में आएगा करली डब्ल्यू और करली एक्स डी एक्स बाई डी टी, प्लस करली डब्ल्यू और करली वाई डी वाई बाई डी टी, प्लस करली डब्ल्यू और करली जी डी जी बाई डी टी। और अगर हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल एफ ऑफ एक्स वाई, सिर्फ दो वेरिएबल होंगे, तीसरा नहीं होगा, तो फिर हमारा काम यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, चूँकि जी तो उसमें होगा ही नहीं। तो ये 1 से लेके 6 तक जो क्वेश्चन है, इनकी एक स्टेटमेंट है कि पहले तो मैं क्वेश्चन लिख दूँ, फिर आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है, क्या नहीं फाइंड करनी। तो नंबर 1 हमारे पास W इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x है काज ऑफ टी, y है साइन ऑफ टी, और t है पाई। तो इसमें दो पार्ट हैं, ए और बी। असल में तो ए पार्ट में दो चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं डी डब्ल्यू बाई फाइंड डी डब्ल्यू बाई डी टी बोथ बाई यूजिंग द चेन रूल। नंबर 1 इसको हमने डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करना है यूजिंग द चेन रूल, और नंबर 2 फाइंड करना है डब्ल्यू इन टर्म्स ऑफ टी, कि हम एक्स वाई को ख़त्म कर देंगे, टी ले आएंगे और उसमें फिर चेन रूल नहीं होगा, फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी फाइंड करेंगे, और एंड में फिर जो डी डब्ल्यू बाई डी टी आएगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एट टी इज इक्वल टू पाई। तो पहला ही क्वेश्चन है नंबर 1, देखें इसमें ये हमारे पास है करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स, या पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल एक्स। तो करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स ये हमारे पास आ जाएगा करली ओवर करली एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वाई कांस्टेंट हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2x। फिर आएगा करली डब्ल्यू ओवर करली वाई, करली ओवर करली वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या आएगा 2y। फिर हम ये है डी एक्स बाई डी टी, इधर में कर लेता हूँ। तो डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी काज ऑफ टी क्या हमारे पास आएगा? माइनस साइन ऑफ टी। और फिर है डी वाई बाई डी टी, ये आएगा डी बाई डी टी, साइन ऑफ टी है, और साइन ऑफ टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? काज ऑफ टी। अब हम लिखेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, सिंस डब्ल्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। तो फिर डी डब्ल्यू बाई डी टी हमारे पास आएगा पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स, डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई, डी वाई बाई डी टी। अब पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की है 2x, और डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आया है माइनस साइन ऑफ टी। पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई हमारे पास आया है 2y, और डी वाई बाई डी टी आया है काज ऑफ टी। अब यहाँ x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये नेगेटिव बाहर आएगा, 2x की जगह पे मैं लिखूँगा काज ऑफ टी और साइन ऑफ टी, प्लस 2y की जगह पे मैं लिखूँगा साइन ऑफ टी काज ऑफ टी। अब देखें ये काट रहा है, ज़्यादा करना है तो आप इसको इस तरह कर लें, हालांकि स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा ये 2 इस काज टी को मैं पहले लिख देता हूँ और साइन टी को मैं बाद में। तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 0। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी हमने फाइंड की है बाई चेन रूल, और ये हमारे पास क्या है? 0। अब हम लेते हैं 9, इसी को फाइंड करते हैं
ये दोबारा w इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब x उसने हमें दिया हुआ है काज ऑफ टी, तो ये हो जाएगा काज ऑफ टी का स्केयर। y उसने हमें दिया हुआ है साइन ऑफ टी, तो ये हो जाएगा साइन इसका स्केयर। तो ये आया काज स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी, और ये किसके इक्वल है, ये 1। अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो डी बाई डी टी 1 का डेरिवेटिव क्या आया 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 सेम आना चाहिए। और एंड पे लेंगे जो इसका बी पार्ट है वो एक लाइन का डी डब्ल्यू बाई डी टी एट टी उसने दिया है कि क्योंकि ये जो है हमारे पास w इज़ अ फंक्शन ऑफ t, तो t की जगह पे आएगा पाई। तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, 0 आ रहा है तो 0 का 0 ही रहेगा। या अगर t होता तो t की जगह पे हमने पाई लिखना था, तो लेकिन t नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो डी डब्ल्यू बाई डी टी वन टी इज इक्वल टू ये पाई, तो हमारा आंसर क्या 0 का 0 ही रहेगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 है जी w इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स है काज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी, वाई है काज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, और t हमारे पास है एट t इज इक्वल टू 0। t क्या है, एट t इज इक्वल टू ये 0। तो उसी तरह लेंगे जी। इट इम्प्लाइज दैट पार्शल w बाई पार्शल x, पार्शल बाई पार्शल x एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, जिस तरह पहले आया है 2x तो 2x ही आएगा। पार्शल w बाई पार्शल y, पार्शल ओवर पार्शल y एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो क्या आएगा 2y। और यहाँ से देखें डी एक्स बाई डी टी, ये आएगा डी बाई डी टी काज ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी। काज टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी, और साइन टी का क्या आ जाएगा प्लस काज टी, एंड वाई का भी लेना है डी वाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ये है काज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी, तो काज टी का क्या आ गया माइनस साइन टी, माइनस वैसे ही रहेगा और काज टी। अब हम लिखेंगे जी सो डी डब्ल्यू बाई डी टी पार्शल w बाई पार्शल x, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ भी जो है दो वेरिएबल ही हैं x और y, तो यहाँ आके काम स्टॉप हो जाएगा। अब ये कितना आया है जी 2x, और डी एक्स बाई डी टी हमारे पास आया है माइनस साइन टी प्लस काज टी, और ये कितना आया है 2y, और ये है माइनस साइन टी माइनस काज टी, तो 2x, x की जगह पे लिखेंगे हम काज टी प्लस साइन टी, और इसको भी फिर मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, काज टी मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस साइन टी, और ये y की जगह पे लिखेंगे हम काज टी माइनस साइन टी, काज टी माइनस साइन टी, और ये अभी हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। मैं ये पहले ले लेता हूँ माइनस काज टी और माइनस साइन टी, नेगेटिव इसका कॉमन आएगा वो भी ले लेते हैं, नहीं तो ऐसे मल्टीप्लाई करने ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसे मैं इस तरह लिखूँगा 2 काज ए प्लस बी ए माइनस बी काज स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, इसका मैं ये नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ, ये वाला नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -2 काज टी माइनस साइन टी और काज टी प्लस साइन टी, बल्कि ये फार्मूला भी नहीं लगाएं बेशक, जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अब मैं इसको लिख देता हूँ चूँकि मैंने फार्मूला लगा दिया है, -2 तो ये भी वही आएगा काज स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये दोनों कैंसिल होके क्या आ गया 0। अब हम लेंगे इसका पार्ट सेकंड, इसी में आएगा। अब w हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x है काज ऑफ टी प्लस
साइन ऑफ टी। डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे, ये चेन रूल नहीं कहलाता। प्लस आएगा वाई स्क्वायर काज ऑफ टी माइनस साइन ऑफ टी। तो लें जी फिर स्क्वायर इसका, ये आएगा काज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। जी तो ये आएगा काज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस 2 काज ऑफ टी साइन ऑफ टी। अब इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, काज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 काज ऑफ टी साइन ऑफ टी। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और काज स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी क्या है 1, ये भी क्या आया 1, क्या आया 2। तो W किसके इक्वल आया 2, तो dW बाई डी टी क्या आएगा d बाई डी टी 2। तो डेरिवेटिव क्या आ गया 0। पहले क्या आया था, पहले भी 0 आया था, अब भी 0। और आखिरी स्टेप जो है बी पार्ट इधर ही मैं कर देता हूँ, dW बाई डी टी एट टी उसने दी है 0। तो देखें ये 0 का 0 ही रहेगा, इधर तो टी कोई नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 पे आएंगे तो 3 की स्टेटमेंट है जी हमारे पास W इज इक्वल टू एक्स ओवर जी प्लस वाई ओवर जी। अब 3 वेरिएबल है, एक्स ओवर जी प्लस वाई ओवर जी, और इसमें एक्स है कास स्क्वायर टी, वाई है साइन स्क्वायर टी, और जी मेरे पास है जी 1 ओवर टी। और वैल्यू हमने फाइंड करनी है ये dW बाई डी टी की एट टी इज इक्वल टू 3। तो उसी तरह लेते हैं जी, पहले यहाँ पे देखें पार्शल W बाई पार्शल एक्स, पार्शल ओवर पार्शल एक्स, एक्स ओवर जी प्लस वाई ओवर जी। तो ये जी कांस्टेंट है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, स्टेप पर जो है ज़रा ज़्यादा हो जाएंगे। पार्शल ओवर पार्शल एक्स, एक्स ओवर जी प्लस पार्शल ओवर पार्शल एक्स वाई ओवर जी। अब ये जी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखें, ये 1 ओवर जी पार्शल ओवर पार्शल एक्स एक्स, और ये चूँकि ये है वाई ओवर जी डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, तो ये 0 और एक्स का डेरिवेटिव क्या आया 1, तो ये हमारे पास आ गया 1 ओवर जी। इस तरह लेंगे पार्शल W ओवर पार्शल वाई, पार्शल ओवर पार्शल वाई, एक्स ओवर जी प्लस वाई ओवर जी। तो पहले देखें उसी तरह एक्स के लिहाज से लिया था तो आया था ये 1 ओवर जी, और वाई के लिहाज से भी लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ओवर जी आ जाएगा। फिर हम लेंगे पार्शल W बाई पार्शल जी, पार्शल ओवर पार्शल जी, एक्स ओवर जी प्लस वाई ओवर जी। तो जिस तरह 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर एक्स के, अब एक्स कांस्टेंट है तो जी का डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ओवर जी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वाई ओवर जी स्क्वायर। अब चाहें तो नेगेटिव अगर मैं कॉमन भी लेना पड़ा तो एक्स प्लस वाई ओवर जी स्क्वायर। फिर हम लेंगे डी एक्स बाई डी टी, और ये है हमारे पास डी बाई डी टी काज स्क्वायर टी। तो ये आएगा 2 काज ऑफ टी, और काज टी का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी, इसे लिखेंगे माइनस 2 काज टी साइन टी। फिर हम लेंगे डी वाई बाई डी टी, और ये है डी बाई डी टी साइन स्क्वायर टी, और इसी तरह ये भी पावर पहले आएगी साइन टी, और साइन टी का डेरिवेटिव क्या है काज टी। फिर आएगा डी जी बाई डी टी, डी बाई डी टी 1 ओवर टी, तो 1 ओवर टी का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर ये टी स्क्वायर। अब हम लिखेंगे फार्मूला चेन रूल का, तो डी डब्ल्यू बाई डी टी पार्शल W बाई पार्शल एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस पार्शल W बाई पार्शल वाई डी वाई बाई डी टी
प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी डी जी बाई डी टी। अब पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स हमारे पास आया था, अगर आप शुरू में देखें तो 1/z, और डी एक्स बाई डी टी हमारे पास है -2 काज ऑफ टी साइन ऑफ टी। पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल ये है 1/z, और ये आया था 2 साइन ऑफ टी काज ऑफ टी। और पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल जी ये हमारे पास था माइनस, इसे मैं माइनस करता हूँ, हमने कॉमन ले लिया था, x प्लस वाई ओवर जी स्केयर, और डी जी बाई डी टी हमारे पास आया -1/t²। देखें ये तो कैंसिल हो रहा है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये नेगेटिव है, -2 काज ऑफ टी साइन ऑफ टी ओवर जी +2 साइन ऑफ टी, या काज टी पहले लिखने कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस वाई ओवर t², और ये जी। अब यहाँ इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू। व्हाट इज x? x हमारे पास है cos² टी प्लस y हमारे पास है sin² टी डिवाइडेड बाई t², और z हमारे पास है 1/t। तो देखें ये तो हो गया 1, ये t ऊपर चला गया ओवर t², तो ये हमारे पास क्या आया 1/t। तो dw बाई dt हमारे पास आया जी, इट इम्प्लाइज दैट dw बाई dt आया 1/t बाय चेन रूल। अब हम लेके आते हैं जी इसको, नाउ अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास है, w हमारे पास है जी x/z प्लस y/z। x कितने है cos² टी, z कितने 1/t, y क्या है sin² टी, z कितने है 1/t। उसी तरह ये हो जाएगा जी, एलसीएम आ गया 1/t, ऊपर आया cos² टी प्लस sin² टी। cos² टी sin² टी क्या है 1/1/t। तो ये हमारे पास आ गया t। इट इम्प्लाइज दैट w क्या आया t, तो dw बाई dt ये आया d बाई dt, t क्या डेरिवेटिव आया ये 1। अच्छा अब डेरिवेटिव आया 1, पहले आया 1/t, तो इसमें कोई ना कोई हमने मिस्टेक कर दी है, और वो मिस्टेक हमने कहा कि यहाँ पे देखिएगा ये क्या है z², ये क्या है z², और z की वैल्यू क्या है ये 1/t। तो जब इधर हमने लिया 1/t तो इसका स्क्वायर आना था, क्या आना था स्क्वायर, तो फिर क्या होना था, ऊपर आना था ये 1, और नीचे आना था t² ओवर t², कट के क्या आना था ये भी t² है, ये भी t² है, ये 1 ऊपर भी 1, तो इट इम्प्लाइज दैट dw बाई dt इज इक्वल टू ये 1। और एंड पे इसका बी पार्ट है, ये मैंने आपको करेक्शन कर दी, मेरी मिस्टेक थी, यहाँ मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, जब स्क्वायर लगाएंगे तो t² से t² कट जाएगा, तो dw बाई dt हमारे पास क्या आ रहा है 1 के इक्वल आ रहा है। और फिर आएगा dw बाई dt एट t इज इक्वल टू 3। तो जब ये कांस्टेंट आ गया तो उसके ऊपर फिर कोई असर नहीं होगा। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, और 4 की स्टेटमेंट है w इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस y² प्लस z², और यहाँ पे z हमारे पास है काजा w है जी, ये x हमारे पास है काज ऑफ टी,
y हमारे पास है साइन ऑफ टी, z है 4t का अंडर रूट, और वैल्यू हमने फाइंड करनी एट t इज इक्वल टू 3। तो उसी तरह स्टेप हैं सारे, ये देखिएगा। नंबर 1 सॉल्यूशन, w क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो पार्शियल w बाय पार्शियल, अब इसमें है, इस क्वेश्चन में सिमेट्री है, x की जगह पे y लिखें, y की जगह पे z लिखें, z की जगह पे x, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका हमें फ़ायदा क्या होगा वो आपको बताता हूँ। आएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, फिर होगा करली बाय ये करली ओवर करली x, ये सारा आएगा, और इसका डेरिवेटिव फिर आ जाएगा 2x, बाकी दोनों का 0 हो जाएगा। नीचे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और बाकी मैं डायरेक्टली लिखूँगा इसी को देख के। इट इम्प्लाइज दैट जब y के लिहाज से लेंगे तो 2y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और जब z के लिहाज से लेंगे तो 2z ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, चूँकि इसमें सिमेट्री है, एंड dx बाई dt, x हमारे पास है काज ऑफ टी, तो ये dy बाई डी टी काज ऑफ टी क्या आ गया, माइनस साइन ऑफ टी, dy बाई डी टी, डी बाई डी टी साइन ऑफ टी, साइन ऑफ टी क्या होता है, काज ऑफ टी। फिर है जी डी जी बाई डी टी, डी बाई डी टी 4t अंडर रूट, 4 तो जो है ये वैसे ही रहेगा, तो एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2x अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/2t अंडर रूट, तो ये काट के क्या आ गया 2/t अंडर रूट। अब हम लगाएंगे फार्मूला, तो आएगा जी dw बाई डी टी, पार्शियल w बाई पार्शियल x, dx बाई डी टी, पार्शियल w बाई पार्शियल y, dy बाई डी टी, पार्शियल w बाई पार्शियल z, dg बाई डी टी, और इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये हमारे पास आया था 2x ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और dx बाई डी टी क्या है, माइनस साइन ऑफ टी। ये आया था 2y ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये क्या है जी, काज ऑफ टी, और प्लस इसकी वैल्यू फिर थी 2z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और डी जी बाई डी टी हमारे पास है 2/t अंडर रूट। तो ये काम करते हैं जी, या तो एलसीएम ले लेते हैं या ये सारा हम कॉमन ले लेते हैं, बजाय बार बार लिखें इसको, ये ऐसे। तो ये क्या है, -2x साइन ऑफ टी प्लस 2y काज ऑफ टी, और ये आया प्लस 4z ओवर t अंडर रूट। अब ये इनकी वैल्यू पुट करनी है x, y और z की। अब x क्या है, कास स्क्वायर टी, y क्या है, साइन स्क्वायर टी, और z हमारे पास आ जाएगा 16t, 4 अंडर रूट टी का 4 का स्क्वायर 16 है, और अंडर रूट टी जो है टी का स्क्वायर ये आ जाएगा। बाकी है जी -2x, x क्या है, काज ऑफ टी, प्लस 2y, ये क्या है 2 साइन ऑफ टी काज ऑफ टी, 4z, 4z क्या है, z है जी 4t अंडर रूट ओवर टी अंडर रूट, ये क्या टी, अब ये कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 1। तो ये देखें dw बाई डी टी, ये हमारे पास है जी 1/60, 1/1 प्लस 16 टी, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये इससे क्या आया 16, इसे लिखेंगे 16/16t + 1।
अब हम आते हैं जी, ये हमारे पास आ गया डी डब्ल्यू बाई डी टी बाई चेन रूल। नाउ अब करते हैं डायरेक्ट उनकी डब्ल्यू को टी की फॉर्म में लेके आ गए। तो डब्ल्यू हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज लॉग ऑफ व्हाट इज एक्स का स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी और प्लस जब जी की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगा 16t। तो ये आया हमारे पास log ऑफ 1 प्लस 16t w। और अब लेंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी, डी बाई डी टी log ऑफ 1 प्लस 16t। और आपको पता है log के साथ जो भी चीज़ है वो डेरिवेटिव में नीचे आ जाती है। इनटू आएगा डी बाई डी टी 1 प्लस 16t, 1 का डेरिवेटिव 0 तो ये आ गया 16 ओवर 1 प्लस 16t। दोनों तरह सेम आया। और बी पार्ट आएगा जी डी डब्ल्यू बाई डी टी एट टी उसने दिया हमें एट टी इज इक्वल टू 3। फिर भी मैं चेक कर लूँ मेरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 एट टी इज इक्वल टू 3। तो ये आएगा 16 ओवर 1 प्लस 16 इंटू 3। ये आएगा 16 1 प्लस 48 और ये फिर हमारे पास आ जाएगा 16 ओवर 49। तो W का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू T और उसकी वैल्यू व्हेन T इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ गई 16 ओवर 49। बाकी फिर इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।